आपने हिमालय में तपस्या करने वाले कई ऋषियों के बारे में सुना होगा, लेकिन सुदूर पूर्वोत्तर स्थित मणिपुर के एक गांव में रहकर शिक्षा का प्रसार, संस्कृत एवं संस्कृति का रक्षण और सामाजिक समरसता के प्रसार की तपस्या करने वाले श्री बद्रीनाथ शरण गुरुजी से आपकी मुलाकात हम आज करवा रहे हैं। करीब 200 वर्ष पहले नेपाल से कई परिवार आकर मणिपुर की सुरम्य वादियों में बस गए थे। उन्हीं में से एक थे पंडित बद्रीनाथ शरण जी के पूर्वज। ऐसे ही एक नेपाली दंपति श्री खड़ानंद खतिवड़ा एवं श्रीमती शारदा देवी की 9 संतानों में से सबसे ज्येष्ठ हैं पंडित बद्रीनाथ शरण जी। 14 जुलाई 1934 को मणिपुर के संतोलाबारी गांव में जन्मे मेधावी बालक बद्रीनाथ को सिर्फ 5 वर्ष की आयु में पूरी दुर्गा सप्तशती कंठस्थ हो गई थी और 12 वर्ष की आयु में तो बद्रीनाथ जी संस्कृत के विधिवत अध्ययन के लिए काशी चले गए थे। पंडित बद्रीनाथ शरण जी ने सिर्फ 21 वर्ष की आयु में व्यासपीठ ग्रहण कर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ शुरू कर दिया था। अपनी कथा के साथ ही वे सनातन धर्म की खूबियां भी श्रोताओं को बताते चलते थे। ये वही दौर था जब देश अंग्रेजों के चंगुल से तो आजाद हो चुका था, लेकिन समूचे पूर्वोत्तर में ईसाईयत की जकड़न लगातार बढ़ती जा रही थी। इसलिए मणिपुर के हिंदू समाज के बीच पंडित बद्रीनाथ शरण का धर्म प्रचार करना ईसाई मिशनरियों को बिल्कुल नहीं भा रहा था। मिशनरियों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन बद्रीनाथ शरण ने डरने के बजाय हिंदू समाज के सभी वर्गों को संस्कृत शिक्षा देने का बीड़ा उठा लिया। जहाँ कथा कहने का मौका मिलता है वहाँ मैंने क्रिश्चियन का विरोध न कह करके, आसपास में सब क्रिश्चियन हो गए तो न कह करके हमारा हिंदू धर्म का बड़प्पन किया मैंने। मणिपुर के ही 4 हजारे गांव में 1978 में आपने सनातन संस्कृत विद्यालय की स्थापना कर दी। इस विद्यालय के द्वार सभी वर्गों के लिए खुले थे। दलित समाज से आने वाले भद्रलाल शिवा तो इस विद्यालय के प्रारंभिक छात्रों में से एक रहे ही हैं, बल्कि उनकी तीसरी पीढ़ी भी अब इसी विद्यालय में पढ़ रही है। उनकी बेटी ज्ञानेश्वरी तो इसी विद्यालय में शिक्षा पाकर अब स्वयं शिक्षिका बन चुकी हैं। गुरुजियों का जो प्रेम, हमारे प्रति जो श्रद्धा, और उन्होंने हमें ढूंढ कर हमें आगे बढ़ाने की कोशिश की कि हम लोग दलित हैं, आप लोग पीछे रहिए, ऐसा उन लोगों ने ऐसा बर्ताव हमारे साथ नहीं किया। जो उन्होंने हमें भी सबके साथ आगे बढ़ना चाहिए ऐसा हौसला दिया, हिम्मत दिया। उसी के कारण मैं भी आज एक शिक्षिका के नाते स्कूल में कार्यरत हूँ। आज ये विद्यालय पंडित बद्रीनाथ शरण के ज्येष्ठ पुत्र श्री शंकर खतिवड़ा द्वारा चलाया जा रहा है। वार्षिक परीक्षाया प्रारंभः भविष्यति। यहाँ संस्कृत के साथ साथ अन्य विषयों की भी शिक्षा दी जाती है, ताकि यहाँ से निकले छात्र छात्राएं नए युग के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। पंडित बद्रीनाथ शरण सिर्फ शिक्षा देने तक ही सीमित नहीं रहे, वे नई पीढ़ी को भारत की प्राचीन विद्याओं से भी परिचित कराना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने वेद विद्यालय खोलने का मन बना लिया। वास्तव में उन्होंने पहला वेद विद्यालय तो अपना जन्म ग्राम संतोलाबारी में 1945 में ही शुरू कर दिया था, लेकिन वो विद्यालय ज्यादा दिन चल नहीं सका। सन 2011 में शुरू हुआ आवासीय वेद विद्यालय चलाना भी आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने इसके लिए मुट्ठीदान की परंपरा शुरू की। इस परंपरा में परिवार की महिलाएं भोजन पकाते समय पतीले या कुकर में पूरे परिवार के लिए डाले गए चावल में से एक मुट्ठी चावल निकालकर एक अलग डिब्बे में रख देती हैं। पूरे महीने इकट्ठा हुआ ये चावल पूर्णमासी के दिन गांव के निकट किसी मंदिर में पहुंचा दिया जाता है। वहां से ये चावल इकट्ठा होकर क्षेत्र में चल रहे 2 विद्यालयों में पहुंचा दिया जाता है। करीब 1980 से ही अपने दोनों नेत्रों की ज्योति गंवा चुके पंडित बद्रीनाथ शरण ने दूसरों के सहारे घर घर जाकर लोगों को
इस मुट्ठीदान परंपरा का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया। आज क्षेत्र के 27 गांवों के 980 घर इस मुट्ठीदान की परंपरा से जुड़ चुके हैं, जिनके सहयोग से 2 वेद विद्यालयों के विद्यार्थियों के भोजन का इंतजाम आसानी से हो जाता है। धर्म जागरण की इसी यात्रा में पंडित बद्रीनाथ शरण को लगा कि ईसाई या इस्लाम धर्म की अपेक्षा हिंदू धर्म के लोग एक साथ बैठकर अपने ईश्वर की आराधना करने में हिचकते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए गुरुजी ने गांव-गांव में संकीर्तन की शुरुआत की, जिसके परिणाम स्वरूप आज मणिपुर के 135 गांवों में शनिवार या मंगलवार को श्री राम नाम संकीर्तन होता है। लेकिन मणिपुर के 100% आदिवासी ईसाई गांवों के बीच उनका ये प्रयास भी आसान नहीं रहा। उन्हें कई बार धमकियां भी मिलती रही, लेकिन उन्होंने अपना सफर नहीं रोका। यहां तक कि अभी तक ईसाई बन चुके करीब 700 हिंदू परिवारों की घर वापसी भी वे करवा चुके हैं। इसी प्रकार मणिपुर के नेपाली समाज में अविवाहित लड़कियों को पहले धार्मिक रीति रिवाजों एवं अधिकारों से वंचित रहना पड़ता था। गुरुजी ने इस समाज के बीच कुमारी दीक्षा की परंपरा शुरू कर कन्याओं को ये अधिकार भी दिलवाया। तो इस दर्द को समझ के गुरुजी ने ये निश्चित किया कि इसमें कहीं शास्त्र में इसका प्रमाण है कि नहीं। तो खोजते हुए उनको मिला कि कुमारी को भी दीक्षा देने की परंपरा है अपने हिंदू शास्त्र में, सनातन धर्म में। आज ये परंपरा मणिपुर के साथ साथ असम, नेपाल और सिक्किम तक के नेपाली समाज में पहुंच चुकी है। सामाजिक जन जागरण की इसी यात्रा में पंडित बद्रीनाथ शरण को महसूस हुआ कि मणिपुर में धर्मांतरण के साथ साथ गोवंश का क्षरण भी होता जा रहा है। इसे रोकने के लिए आपने सन 2002 में गो करुणा महायज्ञ करवाया। इस यज्ञ में लोगों को संकल्प दिलवाया कि वे अपने गोवंश कटने वाली जगहों पर नहीं बेचेंगे और अपने भोजन का प्रथम ग्रास गायों के लिए निकालेंगे। आज पंडित बद्रीनाथ शरण गुरुजी की आयु 88 वर्ष है। वे देख नहीं सकते, इसके बावजूद रोज सुबह करीब 4 घंटे वे साधना में लीन रहते हैं। उनके 4 भाइयों और 4 बहनों का भरा पूरा परिवार उनके नेतृत्व में मणिपुर के 4000 क्षेत्र स्थित ऋषिनगर ग्राम में धर्म जागरण की अलग जगह रहा है। माय होम इंडिया ऐसे सच्चे कर्मयोगी को सन 2022 का कर्मयोगी सम्मान देकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है।